अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ एडवोकेट मियां सादी वासदेव का। आज हम पढ़ेंगे पुलिस रूल्स 1934 चैप्टर नंबर 25 का जो रूल नंबर 6 से लेकर 10 तक हम रूल्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 25 के रूल नंबर 6 से लेकर 10 तक आए पढ़ते हैं। तो जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पढ़ने जा रहे हैं पुलिस रूल्स 1934, इसका चैप्टर नंबर 25 है और 25 के रूल नंबर 6 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। 6 से लेकर 10 तक जो रूल्स हैं चैप्टर नंबर 25 के वो हम पढ़ेंगे। ये आपके सामने चैप्टर नंबर 25 ये देख सकते हैं और रूल नंबर 6 है, ठीक है। रिलाइविंग एंड रिलाइव्ड ऑफिसर्स टू साइन केस डायरीज। अब ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि सबकदोश कुनिंदा और सबकदोश शुदा हर दो अफसर ज़िमनियात पर दस्तखत करेंगे। क्या मतलब कि जिससे ज़िमनी ली जा रही है, जिससे इन्वेस्टिगेशन ली जा रही है और जिसको इन्वेस्टिगेशन दी जा रही है, जो ज़िमनियाँ ले रहा है और जो ज़िमनियाँ दे रहा है, हर दो ऑफिसर्स, दोनों ऑफिसर्स अपनी जो ज़िमनियात हैं उन पर दस्तखत करेंगे। आगे इसकी डिटेल में जाते हैं कि व्हेन अ पुलिस ऑफिसर is relieved in the course of an investigation, he shall record a report of all that he has done in a case diary and sign it। कि जब किसी पुलिस ऑफिसर को किसी ज़िमनी उसकी तफ्तीश से सबकदोश किया जाएगा, उससे वो तफ्तीश वापस ली जाएगी, तो उसने जो कुछ किया उसकी एक मुस्तकिल रिपोर्ट जो है ना वो ज़िमनी में दर्ज करेगा और उस पर दस्तखत करेगा अपने, ठीक है। गिविंग द डेट एंड आवर्स ऑफ हिज रिलीफ, और उस पर तारीख और वक़्त भी बयान करेगा। सच केस डायरी शैल बी मेड ओवर टू द रिलाइविंग ऑफिसर, और वही जो केस डायरी है वो जिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन दी जा रही है उसको दी जाएगी, ठीक है। हु शैल सर्टिफाई, जो उसकी तस्दीक करेगा, देयर ऑन दैट ही एक्नॉलेजेस द केस टू हैव अकर्ड विद इन हिज स्टेशन लिमिट्स और टू बी वन विच ही इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट एज द केस में बी, जो हस्बे हालत इस पर इस अमर की तस्दीक करेगा कि वो तस्लीम करता है कि जो वकूआ जिसकी तफ्तीश चल रही है उसके थाने की हदूद के अंदर हुआ है, और या वो वकूआ ऐसा है जिसकी तफ्तीश करने का उसके पास इख्तियार है, यानी कि वो भी उस पर केस डायरी पर अपने साइन करेगा। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो ज़िमनियात पर साइन करेगा और जिससे इन्वेस्टिगेशन ली जा रही है वो भी इस हवाले से साइन करेगा, और इस हवाले से रोज़नामचे में रपट भी लिखी जाएगी, ठीक है। उसके आगे जी रूल नंबर 7 है चैप्टर नंबर 25 का। कैंसलेशन ऑफ अ केस इन वन पुलिस स्टेशन एंड रजिस्ट्रेशन इन अनदर, कि जब किसी मुकदमे का एक थाना से खारिज होकर दूसरे थाने में उसको दर्ज किया जाता है तो उसका क्या तरीक़ेकार है, उस चीज़ का आंसर इस रूल में है। व्हेन अ केस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पुलिस स्टेशन टू अनदर, जब किसी मुकदमे को एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र किया जाए, मुंतकिल किया जाए, द ऑफेंस रजिस्टर्ड इन द ओरिजिनल पुलिस स्टेशन शैल बी कैंसल्ड बाय द सुपरिटेंडेंट and a first information report shall be submitted from the police station in the jurisdiction of which the case occurred। तो जो जिस थाने में पहले एफआईआर हुई थी, जिस थाने में पहले मुकदमा दर्ज हुआ था, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के हुक्म से उसको खारिज करके जो इंफॉर्मेशन शीट होगी, जो एफआईआर होगी, वो डॉक्यूमेंट समेत उसी दूसरे थाने को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, दूसरे थाने में सबमिट कर दी जाएगी, उनके थाने में जिस थाने की हदूद का वो वाक़या उस थाने को भेज दी जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 25 के रूल नंबर 8 पर। केसेस विच मे बी लॉफुली इन्वेस्टिगेटेड इन मोर लोकल एरियाज देन वन, कि वो मुकदमात जिनकी जो तफ्तीश है वो एक से ज़्यादा मुकामी इलाकों में कानूनन की जा सकती है। अमूमन तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो सिर्फ अपने इलाके के ही, अपने थाने के दूत में ही मामलात को इन्वेस्टिगेट कर लेता है, लेकिन ये कहता है कि अगर उस थाने के हटकर किसी दूसरे थाने के दूत में इन्वेस्टिगेट क्या वो कर सकता है, नहीं कर सकता, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। वो कहता है जी, इफ़ द केस इज़ वन विच द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मे लॉफुली इन्वेस्टिगेट but which may also be lawfully and more successfully investigated in another police station, such officer while continuing his
jurisdiction shall refer the matter to the superintendent, who shall transfer the case or not he as he sees fit। कि अगर कोई मुकदमा ऐसा हो जिसमें जो ऑफिसर इंचार्ज है, जो एसएचओ है, वो मुतलका जायज़ तौर पर तफ्तीश कर सकता हो और उसको मगर उसकी जो तफ्तीश है किसी और थाना में भी, यानी कि वो समझता है कि किसी और थाना में उस तफ्तीश को एक अच्छे तरीके से और ज़्यादा कामयाबी के साथ की जा सकती है, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन फाइल होगी, वो सारा रिकॉर्ड होगी, वो इस हवाले से सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से रजू करेगा। ठीक है, जिसकी अब स्वाबदीद है उसका इख्तियार है कि वो उस केस को आगे ट्रांसफर कर दे या ना करेगा। ठीक है, ये उसकी स्वाबदीद है। आगे वो कहता है इफ इट इज डिजायर टू ट्रांसफर द केस टू अ पुलिस स्टेशन इन अनदर डिस्ट्रिक्ट, कि अगर सॉरी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो इन्वेस्टिगेशन है वो भेजी जाना जरूरी है, केस का ट्रांसफर किया जाना जरूरी है, फिर क्या होगा, द सुपरिटेंडेंट शैल रेफर द मैटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड मूव हिम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स कंटेन्ड इन चैप्टर 26 वॉल्यूम 3 ऑफ द रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट। तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मामला भेज देगा, जो कि चैप्टर नंबर 26 वॉल्यूम 3 हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक उसका फैसला करेगा। उसके बाद व्हेन एन इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू another the police files with original files information, first information report shall be forwarded to the superintendent of the district to which the transfer is made। कि जब उस केस को, उस इन्वेस्टिगेशन को, उस क्रिमिनल केस को एफआईआर को किसी दूसरे थाने में आप ट्रांसफर करते हैं, तो उस वक्त जो दूसरे जिस थाने में एफआईआर या जो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर की जा रही है, तो वो मुतलका जो जिला है उसके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आपने रेफर करनी है, उसको रेफर की जाती है, फिर वो एज पर ला आगे करता है। उसके बाद जी आ जाता है चैप्टर नंबर 25 का रूल नंबर 9, ऑप्शनल इन्वेस्टिगेशन, इख्तियारी तफ्तीश। यानी कि ये बेस करता है, ये बताता है कि बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है और बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें इन्वेस्टिगेशन है जो फॉर द टाइम बीइंग डिस्पेंस भी की जा सकती है, मुअत्तल भी की जा सकती है, और बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें इन्वेस्टिगेशन नहीं भी की जा सकती है। वो अप टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है, वो एसएचओ की मर्जी होती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की वो स्वाबदीद होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे या ना करे। तो इस हवाले से हमारे पास ये रूल मौजूद है और इसके साथ जो लॉ डील कर रहा है वो सेक्शन 157B है। ए एंड बी ये दोनों आपने पढ़ने हैं साथ में, बिल्कुल अभी से बुक को निकाल के पढ़ें तो फिर आपको ज्यादा इसकी समझ आएगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सेक्शन 157B क्रिमिनल प्रोसीजर gives wide powers to an officer in charge of a police station to refrain from investigation in unimportant cases। के जो 157B है ये एक ऑफिसर इंचार्ज को इख्तियार देता है कि वो बाज़ मुकदमात में जो ज़्यादा अहमियत के हामिल मुकदमात नहीं है उनमें वो इन्वेस्टिगेशन ना करे, यानी कि वो रोकता है उसे या उसकी एक स्वाबदीद है। इट इज़ द ड्यूटी, ये फ़र्ज है, however ताम of every officer receiving a report to consider not only the intrinsic importance of the offence alleged and the expressed wishes of the complainant but the bearing which the report has or may have on the detection of other cases or on the prevention of crime and the control of criminals। Very many cases which appeared trivial in themselves may, if investigated, furnish a clue to the operations of professional criminals or afford valuable material at a later date of preventive action। यानी कि ये कहता है कि जो एक इतला मसूल कुनिंदा का फर्ज है जिसको वो इतला दी जा रही है जुर्म की, वो सिर्फ बयान करदा जो जुर्म की असली अहमियत और मुस्तगीस के इजहार करदा या उसकी ख्वाहिशात पर गौर करे, बल्कि उस असर पर भी गौर करे जो उस रिपोर्ट से दीगर अगर तो वो ऐसी रिपोर्ट है जिसको इन्वेस्टिगेट करने से किसी दूसरे मुकदमात में भी हेल्प ली जा सकती है, या उससे कुछ ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं, जो डेंजरस क्रिमिनल्स हैं, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, वो ट्रेस आउट हो सकते हैं, तो वो बिल्कुल उनको वो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इन प्रैक्टिस it is seldom advisable
फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द पावर टू रिफ्यूज इन्वेस्टिगेशन विच द लॉ गिव्स हिम। लेकिन ये शाज़ो नाज़र मुनासिब मालूम होता है कि अफसर इंचार्ज होता है, जो SHO होता है, वो इन इख्तियारात को तफ्तीश को तर्क करने के लिए जो उसके पास उसको कानून ने दिए वो इस्तेमाल करता है, यानी कि वो डिले अमूमन करता है। और ये उसका तकरीबन ये एक हक भी माना जा सकता है, ठीक है। लेकिन आगे सूरत और है। आगे क्या कहता है जी, when at the time when a report of a cognizable offence is received, जब किसी cognizable offence की रिपोर्ट आपके पास रिसीव हो जाए, the investigating of staff of the police station concerned is already occupied with more important cases, तो जो investigating officers अगर वो उससे ज़्यादा अहमियत के हामिल केसेस में occupied हैं, मसरूफ़ हैं, the investigation of which would suffer by being interrupted, such report shall be duly recorded and investigation may be dispensed with। और उसको उस पर तफ्तीश करने से जो दूसरे मामलात है वो इंटरप्ट हो तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो फॉर द टाइम बीइंग डिस्पेंस की जाएगी, ठीक है, और उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी और इन्वेस्टिगेशन फॉर द टाइम बीइंग वक्त के लिए मुअत्तल की जा सकती है। सच एक्शन नॉट बी हेल्ड टू लिमिट द discretion of the officer in charge of a police station to investigate the case at a later date if he thinks it desirable to do so। और ये जो एक्ट है, ये जो एक्शन है SHO का, ये उसका हक ख़त्म नहीं करता कि वो बाद में उसको इन्वेस्टिगेट ही ना करे, उसको इन्वेस्टिगेट ही ना करे, बल्कि वो बाद में उसकी तफ्तीश करना मुनासिब ख्याल करे तो वो तफ्तीश कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं जी, इफ द इन्फॉर्मेंट इज प्रेजेंट व्हेन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज रिकॉर्डेड, जब जो ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो मुद्दई है, वो अगर वहां पर मौजूद है, ही शैल बी इन्फॉर्म्ड फोर्थविथ दैट नो इन्वेस्टिगेशन विल बी मेड, तो उसको बताया जाए कि अभी आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। एंड आफ्टर नोटिंग दिस फैक्ट इन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और इस चीज को FIR में वो मेंशन करे, हिज सिग्नेचर और थंब मार्क शैल बी टेकन अप, उसका साइन या उसका निशान अंगूठा उस पर लिया जाए। इफ द इन्फॉर्मेंट इज नॉट प्रेजेंट, अगर मुद्दई जो मुस्तगीस है वो वहां पर मौजूद नहीं, ही शैल बी इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग बाय पोस्ट कार्ड और बाय द डिलीवरी ऑफ अ नोटिस बाय हैंड and the fact that this has been done shall be noted in the first information report। अगर वो वहां पर मौजूद नहीं तो उसको पोस्ट कार्ड के जरिए, किसी डिलीवरी के जरिए, डिलीवरी बाय हैंड के जरिए उस तक आप इत्तला पहुंचाएं और इस चीज को आपने FIR में मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या जी, when investigation is dispensed with, जब जो इन्वेस्टिगेशन है वो डिस्पेंस कर दी जाए, मुअत्तल कर दी जाए, अ नोट शैल बी मेड इन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो उसके वाले से जो नोट है वो लिखा जाना चाहिए। वेदर द कंप्लेनेंट डिजायर्स एन इन्वेस्टिगेशन और नॉट एंड फुल रीजन शैल बी गिवन फॉर अब्सटेनिंग फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, तो ये भी मेंशन किया जाए कि आया कि जो मुस्तगीस है वो इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है या नहीं चाहता, और तफ्तीश से बचने की जो मुकम्मल वजूहात है वो उसमें बयान किए जाए कि क्यों नहीं करवाना चाहता। ऑल सच केसेस शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पर्सनली, और ये जाती तौर पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नोटिस में लाने चाहिए। हु शैल पास सच ऑर्डर्स ऑन देम एज ही मे थिंक्स फिट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल एम्बॉडीड इन दिस रूल, तो जो वो एज पर लॉ उस पर वो ऑर्डर करेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 25 का रूल नंबर 10 है, इमीडिएट डिस्पैच ऑफ एन ऑफिसर टू द स्पॉट व्हेन अ रिपोर्ट ऑफ अ कॉग्निजेबल केस इज रिकॉर्डेड एंड इट इज डिसाइडेड नॉट टू डिस्पेंस विद इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 157B CRPC। ये रूल बताता है कि मौका वारदात की तरफ पुलिस अफसर की फौरी रवानगी के हवाले कि जैसे एक अक्रंस हो गया तो उसी वक्त जो पुलिस ऑफिसर है उसने मौके पर जाना है, तो वो कैसे जाता है, कब जाता है, ये सारे मामला है। तो वो कहता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसकी रिपोर्ट होगी, FIR होगी, और उसकी आप जो इन्वेस्टिगेशन कोड 157B के तहत डिस्पेंस नहीं कर रहे, उसको मुअत्तल नहीं कर रहे, तो फिर क्या करना है, अब पुलिस ऑफिसर शैल प्रोसीड टू द सीन इमीडिएटली, तो जो पुलिस ऑफिसर होगा वो फौरन जैब-ए-वकूआ पर जाएगा। द फर्स्ट ऑफिसर who first proceeds to the spot shall
पहले वो मौका पर जाएगा। इफ ही बी नॉट कॉम्पिटेंट टू कंप्लीट दिस इन्वेस्टिगेशन, अगर वो इसको कंप्लीट करने की उसके पास अहलियत नहीं है, उसको इख्तियार नहीं दिए गए, फिर भी टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू प्रिजर्व द सीन ऑफ द क्राइम फ्रॉम डिस्टर्बेंस, तो जो जाए वकूआ होगी उसको डिस्टर्बेंस से रोकने के लिए उसको प्रिजर्व करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। टू रिकॉर्ड पर्टिकुलर्स ऑफ एंड सिक्योर द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल विटनेसेस, तो वो जो वहां पर जो पर्टिकुलर्स हैं, जितने भी मामला था उनको रिकॉर्ड करेगा, गवाहान की मौजूदगी को की हवाले से भी मामला यानी कि डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेगा। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द केस एंड अरेस्ट द कल्प्रिट, और मुकदमा के वाक़यात को मालूम करने और मुजरिम को गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कार्रवाई करेगा। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़े चैप्टर नंबर 25 के रोल नंबर 6 से लेकर 10 तक। इंशाल्लाह किसी दीगर वीडियो में इसके जो मजीज हैं वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे। इसके 5-5 रूल्स करके हमने वीडियो बनानी है। तो मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह।